है, संत हैं, कपड़े पहन लिए, रंग रोगन लगा लिया, तिलक लगा लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपकी आत्मा जब तक शुद्ध नहीं है तो आप कुछ भी कपड़ा धारण कर लो, कुछ कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो भी चीजों से जूझ रहे हैं, जो भी आपको डिजीजेस हो रखी है, आप उन सब से भी छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम लगातार अभी ये कवरेज कर रही है जो ज्ञान प्रचार यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इस ज्ञान को सुनने के बाद लोगों में क्या बदलाव आने वाला है। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं सर इस ज्ञान से समाज में क्या चेंजेस आने वाले। पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? धर्मपाल दास, आर्मी से कर्नल रिटायर्ड और द्वारका सेक्टर 9 से मैं आया हूँ। तो सर, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आप बता रहे हैं आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो संत रामपाल जी का ज्ञान है इसमें अनपढ़ लोग यानी कि अशिक्षित लोग, कम शिक्षित लोग आते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इसमें जिसने ज्ञान ये समझ लिया, जैसे ज्ञान गंगा एक पुस्तक है, जो जिसने वो समझ लिया तो समझो वो ये भव सागर पार हो गया। अभी आपके हाथ में एक पुस्तक है, ये कौन सी पुस्तक है? हिंदू धर्म महान। जी, तो कुछ लोग तो प्रश्न उठाते हैं संत रामपाल जी के ज्ञान पे, ये बोलते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं और इस बुक का टाइटल ही हिंदू धर्म महान है। तो ये क्या क्या है, ये इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय से चलता आ रहा है और इसको सदियों बीत गई, युगों बीत गए हैं। और तो लेकिन इसका जो प्रचार हो रहा है वो पहले पुस्तकों से देख के वो ज्ञान नहीं दिया गया, और अब जो ज्ञान दिया जा रहा है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो इन्होंने ये पूरी पुस्तक का विवेचन करते हैं, पूरा दिखाते हैं कि भाई देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, केवल वो पूरे के पूरे ग्रंथों का, तो उसके अंदर देखिए भागवत आ जाती है, चारों वेद आ जाते हैं और 18 पुराण आ जाते हैं। और उसके साथ एक और नई चीज है कि जो सूक्ष्म वेद जिसे बोलते हैं, वो चीज अभी तक उजागर नहीं हुई। तो सर, सूक्ष्म वेद क्या है? जैसे लोगों को जानकारी नहीं है कि सूक्ष्म वेद क्या है। सूक्ष्म वेद में आपको जो हमारे परम पूज्य कबीर साहेब, उसके बारे में सब कुछ विवरण है। और जिन लोगों ने, जिन भक्त आत्माओं ने दर्शन किए और उनके पास वो तुरंत बिजली के करंट की तरह एकदम पैदा हो गए और वहाँ खड़े होके उनको लिया। और तो ये जो चीजें हैं, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज, इनको भी उन्होंने दर्शन दे के और ये क्लियर किया कि भाई अब जो पूरा ज्ञान आप खोल दो, और जो ये मंत्र 17 का 23 वो जो दे रहे हैं, और तो वो सबके बस की बात नहीं है। तो ये कोई ऐसा अपना संत बता सकता है कि जो बाखबर है और जो जिसको सब कुछ मालूम है, तत्व ज्ञान मालूम है, ये तत्वदर्शी हैं। तो मैं इतना सब, अभी 77 साल हो गए मुझे, और तो मैं पिछले 2 साल से ज्वाइन करे है और मुझे इतनी चेंजेस आ गई हैं कि जिसका कोई अथाह मैं वर्णन करूं तो मैं कर नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया समाज में, और वो शास्त्रों में भी बताया आपने कि वो तत्वदर्शी संत हैं। तो संत तो बहुत से हैं, और भी संत ऐसा दावा करते हैं कि हम तत्वदर्शी संत हैं, हमें शास्त्रों का सही ज्ञान है, गीता जी के अनुवाद करता हुए भी ऐसा कहते हैं। तो सर, क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो सही है, या उन संतों का ज्ञान सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, सभी को वो देख के, पढ़ के और उसका निचोड़ निकाल कर वो बता रहे हैं। बाकी लोग जो हैं, बाकी संत लोग, ठीक है, संत हैं, कपड़े पहन लिए, रंग रोगन लगा लिया, तिलक लगा लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपकी आत्मा जब तक शुद्ध नहीं है तो आप कुछ भी कपड़ा धारण कर लो, कुछ कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज वो आडंबर सब कुछ खत्म कर दिया। ना ये तिलक लगाते, ना कोई भगवा कपड़ा पहनते, और ना कुछ और ऐसा है कि भी कोई फूल पत्थर चढ़ाओ या पैसे दो, तो सब कुछ फ्री चल रहा है। और जितनी सेवा ये कर रहे हैं
और ये मैं देखा है जगह जगह जा जा के भी और लोगों से बात करके भी कि भी हर जगह इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और जितनी जनता शिक्षित कर दी है कि ये मेरा ख्याल है ये एक अजूबा है, एक तरह से ऐसा अजूबा है कि इस संसार में बदलाव बहुत हो रहा है। जैसे अब आप गनाना धाम में जाओ या अपना मुंडका धाम में जाओ तो वहाँ जब भी 3-3 दिन का ये हमारा पाठ होता है तो उसके अंदर वो वाणी चलती रहती है और उस वाणी से इतने लाभार्थी हुए हैं कि भी ना तो उनको किसी को गाइड करने की जरूरत, ना कोई पुलिस है वहाँ, ना कोई खाने पीने में दिक्कत है, खुद ही भगत बना रहे हैं और खुद ही सेवा कर रहे हैं और खुद ही चाहे जूते रखने हो किसी का कोई गुम नहीं होता। बाकी जगह जाओ आपके जूते नहीं मिलेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे साथ एक और यंगस्टर जुड़े हैं जो अभी आई थिंक 18 में ही होंगे। क्या नाम है सर आपका, क्या कहाँ से आए आप? नमस्ते जी, मेरा नाम आदित्य दास है। मैं द्वारका से आया हूँ और मैं करंटली बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे अभी यंगस्टर हैं तो यंगस्टर आज के टाइम में, जैसे आज छुट्टी का दिन है तो आज के दिन लोग पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं और भी सेलिब्रेशन होते हैं बहुत सारे। तो आप वो सब छोड़कर यहाँ कैसे आए हैं आप इस सेवा में? जी, मैं जब मान सकता हूँ जो यंगस्टर लोग हैं उन्हें अभी भी लगता है कि वो ये आध्यात्म की चीज़ अपनी ज़िंदगी में बात भी कर सकते हैं। अभी वो पार्टी के अंदर व्यस्त हैं, अभी वो चाहते हैं कि वो नौकरी लगे, वो और अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पर वो आध्यात्म की साइड को एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो बाद में भी करा जा सकता है। पर वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि उनकी सांसें गिनी हुई हैं, उनका निधन कभी भी हो सकता है और ऊपर से अगर उनका निधन बिना नाम, सच्चा नाम लिए हो जाता है तो उन्हें फिर इस 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। मैं जो गुरुजी की ज्ञान से समझ पाया हूँ, जो अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें गुरुजी की बोली हुई नियमों के अंदर पालन करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना होगा। सर आपने जैसे आध्यात्म की बात करी अभी कि मंत्रों का जाप करना होगा, तो सर ये जो मंत्र हैं जो आप संत रामपाल जी महाराज की बात कर रहे हैं, तो समाज को जैसे इनका कैसे पता चलेगा कि ये सही संत हैं? क्योंकि आजकल कुछ गलत खबरें भी चल रही हैं, तो उसका सही निर्णय कैसे ले भक्त समाज, जो अन्य लोग हैं, कि भाई ये सच्चा ज्ञान है, ये कैसे निर्णय लेगा? देखिए, हर एक रिलीजन के अंदर उन लोग का मानना है कि उनकी सैक्रेड बुक्स होती है। हिंदू के अंदर मानना है कि उनके वेद होते हैं, सिख के लिए मानना है कि उनका गुरु ग्रंथ साहिब होता है। ऐसे ही देखा जाए तो अगर वो चीज़ उनके लिए एकदम सैक्रेड है तो वो उन चीज़ों के उनके अंदर चीज़ें सच लिखी है, सत्य लिखी है। हमारे गुरुजी उन सब किताबों के अंदर का सारा ज्ञान हमें संक्षेप खोल के दिखाते हैं। उसके अंदर कोई भी गुरुजी की तरफ से या किसी और तरफ से मिलावट नहीं होती है। अक्सर जो दूसरे और धर्म गुरु हैं वो अपने शारीरिक पोशाक को पहन के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम असली धर्म गुरु हैं, जबकि जो हमारे गुरुजी वो आध्यात्मिक पोशाक को पहनाते हैं। वो हर एक किताब को खोल के दिखाते हैं कि बच्चों यही एक सच्चा ज्ञान है, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। और इसी चीजों के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी चीज गुरुजी बताते हैं, जो भी मंत्र गुरुजी देते हैं, वो 100 की 100 सच है। जैसे अभी आप यंग हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि भक्ति तो भाई कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है जीवन का, और इस भक्ति को ग्रहण करने के बाद जैसे बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को कोई ना कोई लालच होता है कि भाई अगर हम ये इस ज्ञान में जाते हैं, इस भक्ति में जाते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा हमें, तो इसके बारे में क्या इससे कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं? आध्यात्म के अगर आप आध्यात्म के ज्ञान ले लेते हैं तो वो साइंस के परे हो जाता है। जहाँ तक साइंस पहुंच पा रही है, जहाँ तक साइंस का एंड हो जाता है, वहां से भी बहुत आगे तक आध्यात्म जाता है। तो अगर हम आध्यात्म की तरफ से एडवांटेजेस देखें तो वो अनगिनत है। आप ये देखिए कि जो लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं उन लोग को जीवन दान तक मिल रहा है, जो कि साइंस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। और जो भी आपको एडवांटेज चाहिए, अगर बहुत लोग कैंसर से जूझते हैं, लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझते हैं, लोगों की आर्थिक तंगी होती है, तो उन सबको अगर हम एक असली सच्ची भक्ति के थ्रू जाएं तो वो सबका मतलब आप इन सब को पा सकते हैं आराम से। आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो सकती है। आप जो भी चीजों से जूझ रहे हैं, जो भी आपको डिजीजेस हो रखी है, आप उन सब से भी छुटकारा पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे कहने का मतलब आपका है कि इस भक्ति से समाधान भी है लोगों का, कंप्लीट समाधान हो सकता है? हाँ जी, जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। तो दर्शकों, देखा अभी हमने यहाँ जो लोग प्रचार कर रहे थे उनसे बात की
और उन्होंने काफ़ी तथ्यों के साथ बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है, ये समाज सुधार का एक बहुत बड़ा विस्तार बनने वाला है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है इससे बदलाव आने वाला है समाज में। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।